हाँ तो भाई आप लोग कमेंट कर रहे थे कि HyperOS 2.0 को कैसे इंस्टॉल करना है हमारे फ़ोन के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैं भी HyperOS 2.0 यूज कर रहा हूँ मेरे अपने Xiaomi के इस डिवाइस के अंदर, और आपके पास डिवाइस कोई सा भी वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होने वाला है सभी डिवाइसेज के लिए। तो ये मत कन्फ्यूजन रखना कि भाई मैंने पोको F4 में ये मैथड बताया है, आपके पास कोई और डिवाइस उसमें काम करेगा नहीं। डोंट वरी, प्रोसेस सेम आपको फॉलो करना है, जो मैं आपको बताऊंगा सेम उसी तरीके से। बट हाँ, सम टाइम किसी किसी डिवाइस के लिए कुछ डिफरेंट से स्टेप आ जाते हैं स्पेशल रोम के लिए, तब वहाँ पे डिफरेंट मेथड लगेगा। अदरवाइज नॉर्मल रोम के लिए सेम ये प्रोसेस होने वाला है। अब कहोगे भाई पता कैसे चलेगा कि हम जो रोम इंस्टॉल कर रहे हैं HyperOS 2.0 का वो स्पेशल कंडीशन वाला है या फिर नॉर्मल वाला है? तो भाई वो उस रोम के साथ ही आपको बता दिया जाएगा। अगर नहीं बताया गया है, सिंपल सा मैथड ही फॉलो करने के लिए बोला गया है, तो जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वही फॉलो करना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और पसंद आता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि ऐसे वीडियोज पे और काम करना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपके फ़ोन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है सभी का बैकअप ले लेना है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपका डिलीट हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखना है कि आपके अंदर कोई भी कस्टम रोम डलवा है, आपके अंदर नहीं, आपके डिवाइस के अंदर, या फिर AOSP है या पोर्ट है या GSI है या फिर MIUI है या फिर हाइपर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बस मैथड फॉलो करना है। पहला स्टेप होगा कि आपके फ़ोन का डेटा बैकअप। दूसरा, आपके फ़ोन के अंदर एक कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके अंदर नहीं है, यानी आपके फ़ोन के अंदर, तो आप पहले वो इंस्टॉल कर लेना। हर एक डिवाइस का थोड़ा डिफरेंट होता है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने का प्रोसेस। वो आप यूट्यूब पे, गूगल पे या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ के कर सकते हो, या पता है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को क्या करना है, स्विच ऑफ कर लेना है। मैं यहाँ पे डिफरेंट रोम डाल रखा हूँ, इसलिए एडवांस ऑप्शन आ रहे हैं, आपके नहीं आएंगे या फिर आ भी सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रोम। उसके बाद सिंपल आप अपने फ़ोन को क्या कर लो, ऑफ कर लो। फ़ोन के ऑफ हो जाने के बाद आपके पास कोई सा भी Xiaomi, Redmi, पोको डिवाइस है, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप को साथ ही साथ लॉन्ग प्रेस करो, जिससे कुछ ही सेकंड में आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा। पावर बटन को लीव कर दो, वॉल्यूम अप को प्रेस किए रखो जब तक कि आपके फ़ोन का रिकवरी ओपन नहीं होता। और सम टाइम किसी HyperOS के साथ जो कि 2.0 हो या फिर डिफरेंट, उसमें स्पेशल रिकवरी रिकमेंडेड किया रहता है, तो उसी रिकवरी का यूज करना। अगर रिकमेंडेड नहीं है तो लेटेस्ट वाला रिकवरी यूज करना। अब कहोगे भाई ये कैसे पता करेंगे, तो सेम वही बात है, रोम के साथ मेंशन किया हुआ रहेगा कि स्पेशल रिकवरी का यूज करना है, और वो रिकवरी भी दिया हुआ रहेगा या फिर उसका नाम बताया हुआ रहेगा। ओके, अगर नहीं है, सिर्फ लेटेस्ट बोला गया है, तो अपने फ़ोन का लेटेस्ट रिकवरी आप यूज कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और अपने रोम को अपने फ़ोन के अंदर पहले ही डाल लेना, जो जब आपका फ़ोन ऑन रहे, क्योंकि जब आप रिकवरी मोड में स्विच करके डेटा केबल कनेक्ट करके अपने रोम को मूव करने की कोशिश करोगे, और आपके रोम का जो साइज होगा वो 4 GB से ऊपर का होगा, तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। और जो भी रिकवरी यूज कर रहे हो, आपका इंटरनल स्टोरेज शो होना चाहिए कुछ इस तरीके से, यानी डिक्रिप्शन को सपोर्ट करता है तो बेटर है, अदरवाइज फ्लैशिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएगी। तो मैंने यहाँ पे रोम को ऑलरेडी डाल रखा है, और इसका साइज 4 GB से ऊपर का है, क्योंकि 4 GB से नीचे का रहेगा तो आप रिकवरी ऑन करके डेटा केबल कनेक्ट करके फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट ऊपर है तो ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इन बात का ध्यान रखना। अब मैं एक रामबाण इलाज बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है। क्या करना है, अक्सर मैं बताता हूँ या फिर कहीं पे भी आप देखते हो कि सबसे पहले एडवांस पे जाना है, इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको वाइप करना रहता है। बट मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा। कब? जब आप एक न्यू यूजर्स हो, लेकिन आप ये सब काम एवरीडे करते हो, तो ये वाला मेथड फॉलो कर लेना, सेलेक्ट करके वाइप करने का। अदरवाइज सिंपल सा आपको इंस्टॉल पे आना है, आपके डिवाइस का जो भी सपोर्टेड रोम है HyperOS 2.0 उसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे स्वाइप कर देना है। मे बी फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे आपका है जो रोम एरर दे सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरर दे रहा है तो देने दो, नहीं दे रहा है, फ्लैशिंग चल रहा है तो चलने दो। यहाँ पे आप देखो मेरा कोई भी एरर नहीं आया है और ये रोम फ्लैश हो गया, बट मे बी आपके साथ एरर आ सकता है। तो वैसे में क्या करना है, आपको सिंपल बैक आना है, रिबूट पे जाना है और रिबूट टू रिकवरी कर लेना है। तो जब आपका नेक्स्ट टाइम रिकवरी ओपन होगा तो मे बी आपका रिकवरी चेंज भी हो सकता है, डिफरेंट रिकवरी शो करने लगे, या फिर नहीं भी हो। वैसे में आपको फिर से सिंपल इंस्टॉल पे आना है। और हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका इंटरनल शो हो रहा हो। अगर इंटरनल शो होना बंद हो गया है तो दिक्कत आएगा, आपको फिर से ओल्ड रोम फ्लैश करके अपने फ़ोन को ऑन करके रोम को डालना पड़ेगा और फिर से रोम को फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन आपका इंटरनल शो कर रहा है
तो वंस अगेन अपने रोम को सिलेक्ट करना है जो कि आपका एरर दिया था और दोबारा फ्लैश कर देना है। एरर देता है तब दोबारा फ्लैश करना है, एरर नहीं देता तो फ्लैश नहीं करना है। इस बात को ध्यान में जरूर रखना। और सेकेंड टाइम जब आप फ्लैश करोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा, ईजिली फ्लैश हो जाएगा। तो आपका रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो जाए विदाउट किसी एरर के, तब आपको फाइनल वाइप के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है YES जो कि आप देख पा रहे हो और इस राइट पे टिक कर देना है। अब आपका है जो इंटरनल फॉर्मेट हो जाएगा, रोम भी डिलीट हो जाएगा, इंटरनल की सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था बैकअप करने के लिए। और अब आपको सिस्टम रिबूट करना है। ऐसे में आपका फ़ोन 100% बूट करेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आई होप कि मैंने जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 2 टाइम इसलिए फ्लैश करने को कहा क्योंकि पिछले बार आप जो भी रोम यूज कर रहे थे उसकी वजह से सम टाइम फ्लैशिंग के टाइम एरर आता है, बट आप सेम प्रोसेस दोबारा फॉलो करते हो तो जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा और आपका रोम आपके फ़ोन के अंदर इजीली फ्लैश हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑन होने में जितने भी टाइम लेता है आपका फ़ोन फर्स्ट टाइम, सेम उतना टाइम यहाँ पे लेगा, 2 मिनट 3 मिनट या मे बी 5 मिनट। ये डिपेंड करते हैं आपने किस टाइप का रोम फ्लैश किया है। ऑफिशियल स्टॉक HyperOS 2.0 डाला है या फिर चाइना या फिर पोर्ट या GSI जो भी है उसके अनुसार यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन हाँ फ़ोन ऑन होगा। और इस पूरे प्रोसेस में बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है तो आपके फ़ोन को चार्ज रखना 50% या फुल तो बेटर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बूट एनिमेशन आ चुका है। मेरे में डिफरेंट टाइप का आया है क्योंकि ये एक पोर्ट रोम है, इसलिए बूट एनिमेशन चेंज किया गया है। आपका ऑफिशियल या स्टॉक टाइप का होगा तो उसमें ऑफिशियल स्टॉक का बूट एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यही था पूरा प्रोसेस HyperOS 2.0 के इंस्टॉलेशन का, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है HyperOS 1.0 जैसा या फिर MIUI 14 जैसा। ठीक है, बट आपके क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं सोचा कि क्यों ना बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो HyperOS का ऑप्शन भी आ चुका है, हमें सेटअप करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है और अब यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन का भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो HyperOS 2.0 अपने किसी भी Redmi, Xiaomi एंड Poco डिवाइस के अंदर। लेकिन हाँ, आपके डिवाइस के लिए HyperOS 2.0 अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर रहेगा तभी तो फ्लैश करोगे, जबरदस्ती का किसी और डिवाइस का रोम किसी और में मत डाल देना, अदरवाइज लोग पानी से हाथ धोते हैं, आप अपने फ़ोन से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।